हेलो एवरीवन, सीयूटी यूजी 23 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आपको बस अब रिजल्ट देखकर समझना है कि अब आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिजल्ट को समझे कैसे हैं। रिजल्ट परसेंटाइल में भी आया हुआ है और रिजल्ट नॉर्मलाइज स्कोर में भी आया हुआ है। हम दोनों की बातों को समझेंगे, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, रिजल्ट देखने के लिए आपको एनटीए ने जो डिक्लेयर किया है उसकी वेबसाइट पर जाइए, समर्थ पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट के डिटेल और आपको पूरा डिक्लेरेशन जो एनटीए ने किया है, एनटीए ने बहुत बड़ा कमाल किया है, वो आपको यहां पर दिख जाएगा। राइट, तो एनटीए ने बोला है कि 14 लाख लोगों के एग्जाम हमने लिए है, 14-15 लाख लोगों के एग्जाम्स यहां पर हुई है, फॉर्म्स आए, फिर उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशंस बने और कॉम्बिनेशंस बनने के बाद यहां पर उन्होंने बताया है कि यूनिक रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर, ठीक है। तो यहां पर ये इन्होंने एक बात बोली है कि वो बात क्या है वो देखो। तो 64 लाख कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 64 लाख अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उन्होंने बनाए थे और उससे पेपर उन्होंने लिया था। उसके बाद देखो इन्होंने अलग अलग फेज में एग्जाम्स लिए हैं और सारी बातें इन्होंने बताई हैं। राइट, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्या है, तो 64 लाख अलग अलग कॉम्बिनेशंस हुए थे। इतने कॉम्बिनेशंस 64 लाख बहुत बड़ी बात होती है भाई, इतने कॉम्बिनेशंस को डील करना। हाँ, लेट हुआ है, रिजल्ट बहुत हुआ है, इतनी लैंग्वेजेस में आया है। अब ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, डेटाज हैं, ठीक है। 285 सिटीज में इन्होंने एग्जाम्स ली थी। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये दिया है कि कैंडिडेट वेर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द चैलेंज। अब चैलेंज की अपॉर्चुनिटी, आपने चैलेंज भी किया तो की चैलेंजेस वेर रिसीव्ड ऑफ द 3000, बस 3000, देखो 3886 उनको यूनिक चैलेंजेस मिले हैं और उसको उन्होंने ठीक भी किया और उन्होंने बोला है कि हमने इसको हमारे एक्सपर्ट से हमने ठीक भी करवाया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीईटी के रिजल्ट देखना है, आपको लॉगिन करना होगा जैसा नॉर्मली लॉगिन आप करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ऑल ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, 9 फेजेस हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि कितने रजिस्टर्ड और कितने अपेयर्ड हैं। पूरा डेटा यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, डेटा समझना भी जरूरी है कि कितने लोगों ने दिया और कितने लोगों का किस तरह से यहाँ पर रहा, ठीक है। अपेयर्ड, अब्सेंट, टोटल यहाँ पर इन्होंने बताया। अपेयर्ड देखिए, अपेयर्ड और इसमें सबको सारी चीजें बता रखी, कितने लोगों ने दिया और कितने लोगों ने नहीं दिया। 100%। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें इंग्लिश के अंदर 100% वाले बच्चे कितने हैं बेटा, यहाँ पर 5685 बच्चे हैं जो 100% वाले बच्चे हैं, ठीक है। और 95% से अबाव तो बेटा यहाँ पर देखो 95% से अबाव तो कितने हो गए, ठीक है। करीब करीब 7 लाख लोगों ने एग्जाम समथिंग दी है, ठीक है। 7 लाख लोगों ने कुछ एग्जाम दिए, 7,19,000, उसमें से 43,000 तो 95% से अबाव बच्चे हैं, जिसमें से 100% तो 5,000 है। ये इंग्लिश की बात चल रही है। बाकी की लैंग्वेजेस में 1-1, 2-2, 15-15, 20-20 है 100% और कुछ क्वांटिटीज इधर कम है। अब इधर हम आते हैं, देखो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन तगड़ा है ना वो कहां पर बताता हूं मैं आपको, जनरल टेस्ट में। मैं जनरल टेस्ट आपको दिखाता हूं, जनरल टेस्ट लास्ट। जनरल टेस्ट में 100% वाले ओनली 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे, और 95 अबाव लाने वाले, 95% अबाव लाने 34,000 है। राइट, ये क्यों मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें था, ज्यादा लोगों ने दिया था। हालांकि कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और ये करीब करीब देखो, ये करीब करीब है ना 6 लाख लोगों ने तो करीब करीब जनरल टेस्ट दिया है। 6 लाख लोगों में से 36 लोग हैं जो 100% लेके आए। जनरल टेस्ट की हम बात कर ले 100% वालों की, ठीक है। तो ये पूरा एक रिजल्ट का समरी है, पूरा एनटी ने जो बता रखा है वो है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना बच्चों, वो क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 100% वालों को और कितने क्या है ये मैंने आपको बताया अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है। देखो अब देखो 100% यहाँ पे देखो बेटा, बायोलॉजी में 4,850 लोगों का 100%, मतलब पेपर बनाया था कि क्या बनाया था, बच्चों ने पूरा फोड़ दिया, 4,000 लोग 100%। गजब, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये बहुत बहुत गजब गजब की बातें इस बार देखने को मिली हैं। अब मेन चीज क्या है वो समझो। मेन चीज तो है कि भाई मेरा स्कोर क्या रहा, मुझे कितना मिलेगा इसमें एग्जाम में, तो मुझे क्या है, मेरा कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये सारे सवाल हैं। अब यहाँ पर एनटीए ने 2 चीजें हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो स्कोर है ना, ठीक है, यहाँ पर जो स्कोर है वो 2 तरह से बटा हुआ है, एक परसेंटाइल और एक बटा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। जो रिजल्ट स्कोर है ना बच्चों का वो 2 तरह से बटा हुआ है, ठीक है। मैं दोनों ही चीजें आपको समझाना चाहूंगा बड़े अच्छे से, वो दोनों ही हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। 1 मिनट और लगेगा मुझे समझाने में आपको, और उसके बाद आप चाहें ना तो आप इस चीज को समझकर, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो एनटीए ने यहां पर एक तो परसेंटाइल स्कोर दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों,
परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल दिया है। दूसरा दिया है एनटीए स्कोर। ये परसेंटाइल स्कोर जो था ना वो हर सेशन का अलग अलग है। ईच सेशन में जो भी टॉपर रहा होगा उसके हिसाब से यहां पर बनकर आया है। परसेंटाइल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वही उन्होंने लगाया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, परसेंटाइल में टोटल कैंडिडेट अपेयर इन दिस सेशन और द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा इन्होंने फॉर्मूला लगाया। टोटल स्कोर कितना है, तो परसेंटाइल एक्चुअल में सेशन से आया हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड जो आया हुआ है ना, तो बेटा वो ऑल सेशंस का मिलाकर आया हुआ है। मतलब अगर आप सारे बच्चे एक साथ एक दिन बैठते तो आपका स्कोर क्या होता। नॉर्मलाइज्ड का पूरा एक प्रोसेस है, आप देख सकते हैं एनटीए की वेबसाइट नॉर्मलाइज का प्रोसेस, और उस प्रोसेस को फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर समझने वाली क्या बात है, मुझे इससे देखना है या इससे देखना है। तो देखो एडमिशन अब कैसे होंगे, एडमिशन तो ऑल सेशंस का मिलाकर होंगे, परसेंटाइल का मिलाकर थोड़ी होंगे, राइट। तो मैटर ये करता है कि परसेंटाइल तो हर सेशन का अलग अलग निकलेगा, ऑल सेशंस पे नॉर्मलाइज्ड होने के बाद तो जो एनटीए स्कोर होगा, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उस पर एडमिशंस होंगे कॉलेजेस के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा वो जनरली, अब हम जनरल बातों में बोले तो परसेंटाइल जिसके अच्छे हैं उसके नॉर्मलाइज स्कोर भी ऑब्वियसली अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज स्कोर एक्चुअल में क्या है, उन्होंने एवरेजिंग स्कोर किया हुआ है अलग अलग सेशंस का। जैसे भाई इंग्लिश जो था वो 20 सेशंस में हुआ, अलग अलग 20 बार हुआ, सुबह शाम या फिर अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइम पे हुआ। तो अब उनका एक कॉमन स्कोर एवरेजिंग करके जो बनकर आया, वो जो मार्क्स आपको दिए गए हैं वो उसका कौन सा स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर में आप जिस भी कॉलेज का फॉर्म भरोगे, मान लो आपने डीएवीवी का भरा, आपको लग रहा है कि डीयूवी में हमारा हो सकता है, डीयूवी इंदौर में, या आपका आपने बोला भाई डीयू में, तो ये आपका कौन सा स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर लेंगे, और जो हाईएस्ट पे होगा उसको पहले बुला लेंगे, जो कम मार्क्स वाला होगा उसको पीछे बुलाएंगे, राइट। पर हाँ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखिए, जो कॉलेज जो सब्जेक्ट बोल रहा है ना वो उसी के नॉर्मलाइज स्कोर को लेगा, सबको नहीं। आपने भले 5 पेपर दे रखे हो, पर आपका किसी कोर्स में दो ही सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, लाइक जनरल टेस्ट और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, तो वो इन दोनों के मार्क्स देखेंगे, सारे का नॉर्मलाइज स्कोर नहीं, इंडिविजुअल का नॉर्मलाइज स्कोर को जोड़ा जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो राइट, आई थिंक आपको ये समझ में आया कि परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएवीयू में किस तरह से स्कोर को लिया जा रहा है और डीएवीयू में एडमिशन की क्या प्रोसेस होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं।